गुरुदेव, आपके चरणों में बहुत बहुत प्रेम। मैं आमीन अर्चना। गुरुदेव, मेरा ये जो सवाल था, दया भाव को लेकर था। मैं आपसे जानना चाहती थी कि हम अपने जीवन में दया भाव को कितनी जगह दें। बचपन से हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स और बहुत सारे धर्म जो हमारे देश में प्रचलित हैं, ये सब हमारे जीवन में दया भाव को विस्तार से समझाते हैं। गुरुदेव, प्लीज़ बताइए कि हमें किस हद तक अपने जीवन में दया भाव को जगह देनी चाहिए। खासकर जब हम एक साधक का जीवन जीते हैं, हम अपने आसपास की हर चीज़ के लिए इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि दया भाव एक बड़ी ही सहजता से हमारे अंदर उतरता है। हम खुद को कैसे संभालें और कैसे जानें कि किस हद तक हमें दूसरों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, जीव जंतुओं के लिए दया भाव रखनी चाहिए। गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम आमीन अर्चना। प्रश्न बहुत ही प्यारा है और इस प्रश्न को लेके, कुछ प्रश्नों को और कुछ शब्दों को लेके बहुत जबरदस्त तरीके से शोषण होता है। दया भाव बहुत कीमती है, बहुत जरूरी भी है। सभी धर्मों ने दया भाव के बारे में बात करी है। कुछ धर्म की जिन्होंने स्थापना करी है, उनका तो पूरा धर्म ही दया भाव पे टिका हुआ है। दया भाव अच्छा है। यदि एक सामाजिक दृष्टि से देखूं और यदि एक धार्मिक दृष्टि से भी देखूं, तो दया भाव बहुत अच्छा भाव है। जैसे मुझे समाज का भी रास नहीं आता, क्योंकि मुझे इस समाज में से बदबू आती है, सड़ने की, गलने की। तो इसीलिए दया भाव सामाजिक तौर से तो ठीक है। यदि तुम मुझसे पूछो दया भाव, तो इससे घृणादायक कोई भी शब्द नहीं है। दया भाव घृणादायक शब्द है। इसमें घृणा के अलावा कुछ भी नहीं। तुम्हें ठीक ठीक बातें नहीं समझाई गई, तुम्हें अच्छी बातें समझाई गई जिससे तुम्हारा शोषण करा जा सके। तुम थोड़ा सोचो, तुम दया किस पे करोगे? दया करने के लिए पहले किसी को दया योग्य तो होना चाहिए। कोई दया मांगे तो ना, तो पहले तुम्हारे को गरीबों को पैदा करना पड़ेगा। गरीब होंगे तभी तो अमीर आदमी दया कर पाएगा। तो पहले ऐसी व्यवस्था बनाओ कि गरीब पैदा हो, पहले ऐसी व्यवस्था बनाओ कि लाचार लोग पैदा हो, पहले ऐसी व्यवस्था बनाओ कि अनपढ़ लोग पैदा हो, तभी तो तुम्हारी दया काम करेगी। कोई मर रहा है तभी तो तुम्हारी दया काम करेगी। तुम्हारी दया का आधार प्रेम नहीं है, तुम्हारी दया का आधार है दूसरे मजबूर हो जाएं और फिर तुम दया करो। और दया, हमें दया करनी चाहिए। जब तक हम हैं तब तक तो दया पैदा ही नहीं होती। हमें जानवरों पर दया करनी चाहिए। इस पृथ्वी से मनुष्य जाति को हटा दो तो तुम्हें क्या लगता है जानवर तुम्हारी दया के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे? इस पृथ्वी से मनुष्य जाति को हटा दो तो तुम्हें क्या लगता है पेड़ पौधे तुम्हारी दया के बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा ठीक और सत्य तो यह है, अगर मनुष्य जाति पृथ्वी से हट जाए तो इस पृथ्वी पर जानवरों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, पेड़ पौधों के लिए, नदियों और सागरों के लिए उससे बढ़िया जीवन कोई भी नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य जाति ने जो विकास कर रहा है, विकास के नाम पर क्या कर रहा है वो सभी जानते हैं। दया भाव एक घृणादायक शब्द है। प्रेम भाव फिर भी ठीक है, मगर दया भाव पैदा कैसे होता है? दया भाव पैदा होता है परमात्मा जैसे बनने की इच्छा से। हम किसी के जीवन को बदल सकते हैं। हम किसी पे दया करें, उसका जीवन ज्यादा अच्छा हो सकता है।
और तुम दूसरे तरीके से भी देखो, जब तुम दया करते हो, किसी गरीब को रोटी देते हो, तो तुम्हें लगता है कि तुम गरीब को रोटी देके गरीबी मिटा रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं लगता गरीब को रोटी देके तुम गरीबी बढ़ा रहे हो। भिखारियों को भीख देके तुम भिखारीपन मिटा रहे हो या भिखारियों को बढ़ा रहे हो। बीमारों को, लाचारों को जब तुम सुविधाएं देते हो तो तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम उनके पांव तोड़ देते हो। वो कुछ कर सकते थे, मगर तुम्हारी इस दया से वो और अपाहिज हो गए। शरीर से अपाहिज हो या ना हो, मानसिक रूप से तो और अपाहिज हो गए। जो देश दया पे पलते हैं वो देश कभी विकसित नहीं हो पाते। जो लोग दया पे पलते हैं वो कभी भी विकसित नहीं हो पाते। तुम्हारा दया भाव क्या है? तुम थोड़ा सोचो, विचारो। क्या सच में हमें दया भाव को लेकर चलना चाहिए? धर्म कहते हैं, समाज कहता है, ये दया भाव कहां है? दया भाव, ये दया भाव से वेश्यावृत्ति बढ़ रही है, ये दया भाव से ड्रग्स बढ़ रहा है, ये दया भाव से शराब बढ़ रही है, ये दया भाव से क्या हो रहा है? कहीं कुछ कम होता दिखाई दे रहा है? मंदिरों के आगे, मस्जिदों के आगे, गुरुद्वारों के आगे भिखारियों की लाइन लगी हुई, चर्चों के आगे भिखारियों की लाइन लगी। ये दया भाव से क्या हो रहा है? तुम्हें ठगा जा रहा है, दया के नाम पर तुम्हें ठगा जा रहा है, और कुछ भी नहीं। और अहंकार को बड़ा मजा मिलता है कि मैंने किसी पे दया करी। तुमने किसी पे दया करी, दया भाव से मुक्त हो। और अगर दया भाव को फिर भी लेके चलना है आमीन अर्चना, तो मैं तुम्हारे माध्यम से यही कहूंगा, अपने पे ही दया करो, परमात्मा में लीन हो जाओ, अस्तित्व जो चाहे होने दो। फिर दया भाव से कहीं कुछ नहीं हो रहा। दया भाव शोषण करने का एक तरीका है, धार्मिक तौर से भी, सामाजिक तौर से भी। दया भाव के लिए किसी का गरीब होना, लाचार होना, बीमार होना, अनपढ़ होना ज्यादा जरूरी है। तो पहले हमें पूरे समाज में ऐसे लोगों की गिनती बढ़ानी पड़ेगी, तभी दया भाव पैदा होगा। ये ऐसे ही है, पहले एक देश जो है गरीब देशों को हथियार बेचता है, दे देता है फ्री में, फिर वहां मारकाट मचती है, फिर वहां पर दया भाव करा जाता है। ये ऐसे ही खेल है, पहले तो मारो लोगों को, फिर उन पर दया करो। मैं दया भाव के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं दया के पक्ष में नहीं हूं, मैं विकास के पक्ष में हूं। और विकास बिना दया के हो सकता है। हम कैसे पता लगाएं कि सामने वाले को हमारी जरूरत है या नहीं? क्या सामने वाला हमारे जो है, हम उस पर दया कर सकते हैं? सामने वाले व्यक्ति को हम प्रेम कर सकते हैं? यदि उसकी जरूरत होगी तो वो बताएगा कि मेरी ये जरूरत है। एक गरीब आदमी आता है, वो बताता है मुझे पैसे की जरूरत है। हाथ पांव बिल्कुल ठीक है। क्या हमें लगता है कि उसे पैसे की जरूरत है? मेहनत भी तो कर ही सकता है ना। सोचो थोड़ा सा। और क्या हम किसी पे दया कर सकते हैं? क्या हमें सबसे पहले अपने को इतना मजबूत नहीं बनाना चाहिए? क्या इस देश में हमें ऐसी दया करनी चाहिए, या इस देश में हमें जो है ऐसे बिजनेस पैदा करने चाहिए जिससे रोजगार बढ़े, भिखारीपन ना पड़े? हमें ऐसी शिक्षा पैदा करनी चाहिए जिससे कि सभी अच्छे जीवन को जी सके, वेश्यावृत्ति और शराब नहीं बढ़े। हमें ऐसी एजुकेशन पैदा करनी चाहिए जिससे कि हम सब अपने पांव पे खड़े हो सके और एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सके।
क्या ये ठीक नहीं? क्या दूसरों को लाचार बनाने के लिए समय देना चाहिए और फिर हमें उस पर दया करनी चाहिए? और कैसे हम जाने कि हम दूसरों पे दया करें? दूसरों पे दया करने की जरूरत ही नहीं है। तुम अपने पे तो करो पहले। तुम स्वयं को तो देखो। क्या तुम स्वयं संपूर्ण अस्तित्व से जुड़ गए? बहुत सारे पैसे वाले लोग दया करते हैं। बहुत सारे पैसे वाले लोग दया करते हैं। वो जो दया कर रहे होते हैं, वो पैसा आ किस तरीके से रहा होता है? दया भाव जो पैदा होता है, उसके पीछे भय छुपा होता है। गलत तरीके से पैसा कमाया, मजदूरों का, लेबर का, गरीब आदमियों का शोषण करके कमाया। अब डर लगता है कि हमारे कर्मों की सजा कैसे मिलेगी, तो कर्मों से मुक्त होने के लिए फिर दान दे दो। मैं दया भाव के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं। स्वयं पे दया करो, स्वयं उस ब्रह्म में लीन हो, और जो उस ब्रह्म में लीन होता है वही, उसी के द्वारा करुणा बहती है और उसी करुणा में कल्याण होता है। दया एक बिल्कुल बेकार शब्द है। समाज होगा इस पक्ष में, धर्म ग्रंथ होंगे इस पक्ष में, धार्मिक लोग होंगे इस पक्ष में, मगर इस पक्ष में होने के बाद और दया करने के बाद क्या दुर्गति हो रही है वो तुम सभी जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। अपने पे दया करो, अपने अज्ञान पे दया करो ताकि ज्ञानवान हो सको। अपने पे दया करो ताकि गहरी नींद से जागकर देख सको। अपनी वासनाओं पे दया करो ताकि वासना मुक्त हो सको और ये जानो कि तुम ब्रह्म हो, तुम परमात्मा हो। इस पे दया करो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।